जन मात पिता सुत बंधु जन हेत जात्यों की ना छुट्टियों जब देते दार अगन में दीना जाग ले हो रे मना जाग ले हो रे मना काबिल सोया जो तन उपजो संग भी संग न हो जाग ले हो रे मना हार है जीवत हार है नानक हर गुण गाले सब स्वप्न समानो जाग ले हो रे मना हर जस गाय ले मना हर जस रे मना गाय ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात गया मान ले मेरो जाग ले ओ रे मना जाग ले ओ रे मना रस धनराज क्यों हस्ती ने हो लगायो काल फांस जब गल परी सब भयो परायो जाग ले ओ रे मना सोया जो तन उपजो संग ही तो भी संग न होया जाग ले ओ रे मना जान बूझ के बावरे जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ो पाप करत दुख क्यों नहीं ना गर्भ निवार्यो जाग ले ओ रे मना ये किया ये विधि किया तो सुन रे भाई तो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के गाओ प्रभु शरणाई जाग ले हो रे मना सोया जो तन उपजो संग ही सो भी संग न हो इस नजर से संत महात्मा दुनिया को देखते हैं वो नजर कोई और है। उनकी आत्मा मन से आजाद होकर अपने आप को जान चुकी है और अपने आप को जानकर प्रभु में अभेद हो चुकी है। वो माउथ पीस ऑफ गॉड बन गए। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान में डालो। जैसे मुझे मालक अंतर से कहा था मैं कहता हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कह रहा।
गुफ्ते अल्लाह करते हुकूम अब्दुल्ला मौत, उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। वो दायरा शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती। तो ऐसे कुछ क्या देखते हैं, क्या इंसान तू भूल में जा रहा है, तू गफलत में सो रहा है। वो माया सबो जग सोया, ये भरम कहो क्यों जा। दुनिया सारी सो रही है, भूल में जा रही। माया कहते हैं भूल को। वो भूल क्या है? ये शरीर मूल है माया, जिस्म से शुरू होती है। हम आत्मा देहधारी हैं, जिस्म का रूप बन गए, यही बड़ी भारी भूल। आत्मा देहधारी बनने पर हम आत्मा के लेवल से दुनिया को देखेंगे, मगर हम जिस्म का रूप बन गए, जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। वही चीज है कुछ और, नजर कुछ और आ रही है। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जगत असत्य है, आत्मा सत्य है। सत्य मुराद बदलने वाला, एक रस न रहने वाला। मगर हमें क्या मालूम होता, सत्य ये जिस्म और जगत सारा ही मैटर का बना हुआ है। मैटर इज चेंजिंग, मादा बदल रहा हर लम्हा। क्योंकि हमारी आत्मा मानिन्यों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है, इतनी इसके साथ आइडेंटिफाई हो चुकी है कि ये अपने आप को गो है आत्मा देहधारी दे ही समझ रहा। यही भूल है। और फिर देह के लेवल से ही सारी दुनिया को देख रहे हैं। पहली भूल किस बात में शुरू होती कि ये जगत, ये जिस्म हमें सत्य भासता है। वो हम देखते हैं कि ऐसे जिस्म हमने कई बार अपने कंधों पर उठाए हैं, शमशान भूमि में पहुंचाकर अपने हाथों से दाग दिए हैं, मगर फिर भी हमें यकीन नहीं आता ये जिस्म छोड़ना। यही भूल। देखते हैं आंखों से, हाथों से, कंधों पर उठाकर आग भी देते हैं जैसे जिस्मों को, मगर यकीन नहीं कि मैं जिस्म हूं या आत्मा। बड़ी भारी भूल यहीं से शुरू होती है। इसलिए जिस्म क्योंकि बदल रहा है, सारा जगत के जरे जरे बदल रहे हैं। इसलिए जब दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो यही मालूम होता है ये खड़ी है, सत बहस रही, हालांकि वो बदल रही। अब इस भूल से जो निकल चुके हैं वो देखते हैं कि सब आत्मा देहधारी हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। कुछ दिनों के लिए ये जिस्म हमको मनुष्य जीवन का भागों से मिला है, इसमें हमने जागना था। हम अंतर से सो रहे थे बाहर फैलाव के कारण। तो महापुरुष जो जाग उठे वो कहते अरे भाइयों तुम सो रहे हैं। आत्मा मन के अधीन, मन आगे इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये बाहर का रूप बना बैठा है, अंतर से बेसुध और बेखबर है। यही सोना। तो जब जब महापुरुष आते हैं तो कहते हैं अरे भाइयों तुम जागो। वेद भगवान ने कहा Awake, arise and stop not until the goal is reached। जागो, खड़े हो जाओ और उस वक्त तक ना ठहरो जब तक तुम मंजिल मकसूद पर न पहुंच जाओ। ये कबीर साहब ने कहा जाग प्यारी अब काहे सोए, रैन गही दिन काहे को खो। ऐसो तैरो तू जाग। अब मनुष्य का दिन चढ़ा है, ये तेरे जागने का वक्त है। तू अब भी सो रही है, जागेगी कब? तो ये है नजरिया उन पुरुषों का जो जाग उठे हैं। वो देखते हमारे सब भाई सो रहे।
किसी जगह जगह पर इस बात पर तो जाग लियो रे मना, जाग लियो, क्यों गाफिल सोया? अरे वो तू गफलत में क्यों जा रहा है? आखिर जिस्म को छोड़ना पड़ेगा। आज छोड़ो, 10 साल में छोड़ो, 100 साल में छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा ना। इसका नाम छोड़ने का नाम है इंतकाल करना, मुंतकिल होना, मरना। ये को हुआ नहीं, एक तब्दीली का नाम है फिजिकल प्लेन से ऊपर आ जाना। अगर अभी ही हम ऊपर आना सीख जाए, जिस्म से एनालाइज अपने आप को कर सके, जिस्मानियत से ऊपर आ सके, ये देखने वाली नजर हमारी दुनिया की बदल जाए। तो ऐसे महापुरुष क्या कहते कि वही उजाब, ऐसों की बड़ी भारी आवश्यकता, क्योंकि हम सब मंदिरों के घाट पर जिस्म का रूप बने बैठे हैं। वो एक ऐसी हस्ती है जिसने अपनी आत्मा को इससे छुड़ाया है, अपने आप को जाना है, प्रभु अनुभव को पारा। जो जागा है वही तुमको जगा सकेगा ना। आलमी मंदिरों के घाट पर अंतर से सो रहे हैं बाहर फैलाव के कारण। ग्रंथाकार भी, चातुर भी, अमीर और गरीब सब एक भूल में जा रहे हैं। जो जाग उठता है पुरुष, वो कहता है भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूं, तुम भूल में जा रहे हो, आखिर जिसे छोड़ना पड़ेगा, जीते जी इससे ऊपर आना सीखो। तो ऐसे पुरुष की अति आवश्यकता है। कहो वो क्या समझते हैं? वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान हैं, मगर अपनी आत्मा को मान्यता से ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु अनुभव को पा रहे हैं। तुम भी जागो, पूरा जीवन ही एक जागने का वक्त है। अगर इसमें हम जाग उठे, हमारी आत्मा मान्यता से ऊपर आना सीख गई, जहां मरकर जाना अब जीते जी जाना सीख गए, तो मौत का खौफ न रहा। मौत में क्या होता? जिस्म को आत्मा छोड़ती। अब जीना जी छोड़ना सीखना है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तुम जीते जी मरना सीखो ताकि तुम हमेशा की जिंदगी को पा जाओ। हाँ, मौलाना रूम साहब ने कहा, बमीरा दोस्त पेशल मर अगर मैं जिंदगी खाई, ऐ दोस्त अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। ये सब महापुरुष कहते हैं। नानक जीविया मर रही है ऐसा योग कुमाई। दादू पहले मर रहो, पाछे मरे सब को। तो जीते जी अगर इस रात को हम हल कर लें तो हमारे दोनों हाथ लड्डू रहे, दुनिया में भी और मरकर भी। ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले। हम क्योंकि भूल में जा रहे हैं। जिस मकान की बुनियाद टेढ़ी रख दी जाए, कितनी भी मंजिलें ऊपर हो, उसकी उतारो, वो टेढ़ी ही जाएगी। तो जमदार से जिस्म रखने वाले शरीरधारी थे, आत्मा देहधारी थे। ते आत्मा देह को धारण किए हुए था, मगर देह का रूप बन गए। यहीं से भूल शुरू हुई और इसीलिए मोह में फंस कर दुनिया में लंपट हो रहे। बार बार दुनिया में आने का कारण यही है, जहां आशा तहां बात। अब थोड़ी बहुत अगर हम प्रभु की याद करते नजर भी आते हैं तो वो किस लिए? कि हमारी दुनिया के सामान बने रहे, हमारी रोजी बनी रहे, हमारे बच्चे राजी रहे, फलाना बीमार है ठीक हो जाए, फलानी मुश्किल है आसान हो जाए। परमात्मा को एक मददगार समझकर हम उसकी याद कर रहे हैं। तो सच्चे मानो में हम पुजारी किसके हैं? दुनिया के। दुनिया को पाने के लिए प्रभु की याद कर रहे हैं। ऐसे पुरुष मरकर कहाँ जाएंगे? बार बार दुनिया में आएंगे। सच्चे पुजारी तो दुनिया के है ना। तो जो अनुभवी पुरुष जाग उठे हैं वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान हैं और बाकी सब इंसान सब एक है। जिस तरफ किसी ने डेवलपमेंट की, तरक्की की, उस तरफ के राज के जानने वाला हो गया। जो लोग उस तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए वो मददगार हो जाता है। एक डॉक्टर है,
वो तुमको डॉक्टरी सिखाएगा। जो डॉक्टरी सीखना चाहते हो जिस्म की साइंस से माहिर है, वो तुमको जिस्म की साइंस सिखला देगा, मगर है इंसान फिर डॉक्टर हो। इसी तरह एक वकील है, वो कानून को समझता है इंसान वो भी, मगर वकालत जो लॉ के कानून से वाकिफ है उसको समझ भी सकता है, अप्लाई भी कर सकता है। हम उनको एंगेज करते हैं, महाराज हमारा मुकदमा लड़ लो। इसे जो आत्म विद्या के माहिर हैं अपने आप का अनुभव किया है और प्रभु अनुभव को पा रहे हैं, जीते जी मन निंदों के घाट से ऊपर जाते हैं और जाग उठे हैं, दूसरों को जगाने के वो काबिल। ऐसी हस्ती का नाम गुरु साधु संत और महात्मा। और ऐसे महापुरुषों की बड़ी भारी महिमा गाई गई थी। तो इस वक्त आगे हमेशा मुस्लिम महात्माओं की वाणी रखी जाती है। आज रामायण का कुछ हिस्सा आपके सामने रखा जाएगा। रामायण एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, समझे। तो उसमें कागभूषण का जिक्र आता है। वो अपनी कथा सुनाते हैं कि भाई मैं क्या था, मैंने क्या किया, क्यों मैंने इस जन्म को पाया। वहां गुरु की बड़ी भारी महिमा बतलाई। गुरु सौ काल गुरु से मुराद नहीं, जो आज दुनिया गुरु से भरी पड़ी है। याद रखो, बट्टा उठा तो गुरु, गुरु उसी का नाम है जो अंधेरे में प्रकाश करे। गुरु उसी का नाम है गिरी से रूट से निकलता है जो अंतर में प्रणव की धुनी को सुना सके। तो नाने गगन से सो मेरा गुरुदेव, जो जिसको एनालाइज करके पिंड से ऊपर जाता है, दूसरों को ले जा सकता है। जिसकी अंतर की आंख खुली है, प्रभु की परमात्मा की ज्योति को देखता है, दूसरों को दिखा सकता है। वो अखंड की जो उदोगीत हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसको वो खुद सुनता है, दूसरों को सुना सकता है। अरे भाई जीते जी पिंड से ऊपर लाकर आप सफर करता है, दूसरों को ऊपर ले जाने का मार्ग क्या एक्सपीरियंस दे सकता है। ऐसे पुरुष का नाम साधु संत और महात्मा। आपको पता हो, राजा जनक को सारे हिंदुस्तान भर में 2 सम्मेलन करने के बाद एक अष्टावक्र मिले जो जीते जी इस राज को समझा सके, एक्सपीरियंस दे सके। राजा जनक से पूछा आखिर अष्टावक्र ने, क्यों भाई ज्ञान हो गया? कहते हाँ महाराज हो गया। लेने वाला कहे मुझे कुछ मिला। तो वो पुरुष भी हमारी तरह ही इंसान ही है, मगर वो इंसान होते हुए उन्होंने आत्म पहलू को, आत्मक अध्यात्म सिलसिले को बढ़ाया। वो हम में भी वैसे ही हकूक हैं। ये नहीं कि उनके लिए खास स्पेशल कंसेशन रखा गया है। हमने जिस्म के तौर पर बुद्धि के लिहाज से, बाहरी इल्मों के लिहाज से तरक्की की है। जो उस इल्म को सीखना चाहे हम उनको सिखला सकते हैं, मगर हमारा आत्मा का पहलू बहुत कमजोर है। We know little or nothing। तो आत्म विद्या अध्यात्म पुरुष जो हो गया, वो देख रहा है कि वो मुझ में काम कर रहा है। आई एंड माई फादर आर वन। जैसे में आवे खस्म की बाणी, तैसा करी ज्ञान मिला लो। तो ऐसा पुरुष जो है उसका नाम साधु संत और महात्मा। अगर हम इस सोई हालत से उठना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, तो जागते हुए पुरुषों की सोबत है। हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता खुफ्ता क्या कुरन बेदार। सारा जहान सो रहा है, अरे भाई तू भी साथ इसके सो रहा है। समझे? सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है। इस वक्त आपका कागभूषण का वाक्या कि कैसे उन्होंने काग की यूनी पाई है, तो बहुत सारा सिलसिला लंबा सा दिया हुआ, पर थोड़ा सा आपके सामने रखा जाएगा। इस बात को बतलाने के लिए हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी क्या कहते हैं। मनुष्य जीवन पाकर जिसको अनुभवी पुरुष मिल गया, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया।
वो पहलू जो हमारा बड़ा डार्क हो रहा है, जिसके मुताबिक हम कुछ नहीं जानते सिवाय इस बात के ग्रंथों पोथियों में जो लिखा उसका उच्चारण कर दे, हमारे एक्सपीरियंस में उसमें से कोई बात नहीं आई, तो ऐसे पुरुषों की सोबत में हम उस गति को पा सकते हैं जिसको उन्होंने पाया। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। वो लोहे को पारस सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, संतों को संत बना देता। इस वक्त आप काग सिद्धि का जो उन्होंने गुरु के पास गए इसी चीज को हल करने के लिए, और फिर उसकी गति को ना जानकर कुछ निरादर सा किया, उसका रिजल्ट जो हुआ उसका वो जिक्र करें। गौर से सुनिए। नहीं, एक बार बोलिए। कागभूषण जिक्र करते हैं अपने जीवन का पहले थोड़ा सा। वो ये है कि वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी गरीबी आ गई थी, गरीब दुखी होकर कहते हम उज्जैन शहर में गए, वहां कैद का जमाना था, उसके गुजर जाने पर कुछ रुपया मिला गुजारे के मात्र। कहते फिर मैंने शिव भगवान की पूजा करनी शुरू की। कहते वहां पर जब मंदिर में जाया करता था तो वहां एक ब्राह्मण था जो शिव की पूजा किया करता था। ब्राह्मण आज और पुराने जमाने में बड़ा भारी फर्क है। आगे जमाने में कुछ पैदाइशी लिहाज से ये समाजें नहीं चलती थी, हर एक इंसान जिस गति को पाता था उसके मुताबिक वो कहलाया जाता था। ब्राह्मण वही था, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म को बिंद ले, ब्रह्म का अनुभव करके पार बिंद कर पार हो जाए, उसका नाम ब्राह्मण था। पढ़ने लिखने वाले का नाम भी ब्राह्मण नहीं था। वो वेद शास्त्रों के जो माहियत तो उसको जानने वाला था और तरक्की करके ब्रह्म से पार पार ब्रह्म में जाने वाला था। ऐसे पुरुष का नाम था ब्राह्मण। आजकल तो है ना फलाने ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नहीं, ऐसा नहीं था। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस बात की तमीज उस जमानों में नहीं थी। तो वो ब्राह्मण वहां भगवान की, शिव भगवान की पूजा किया करता था। तो वो बड़ा साधु था, परमार्थ के जानने वाला था और महादेव की पूजा करने वाला था। ये ताकतें भी परमात्मा ने बनाई हैं खास खास काम करने के लिए। उसी के तीन इजहार की सूरतें हैं कहो। जो जिस शक्ल से भी उसका आराधना करता है उसको कुछ न कुछ फल मिलता है। और कहते मैं उसके पास गया, साधारण तरीके से गुरु धारण कर लिया। मैं उसके खिदमत तो करना था मगर कपट के साथ करता था, ऊपर ऊपर से करता। याद रखो, हम लोगों को गुरु मिल भी जाए तो दिल से नहीं उसको सचमुच तस्लीम करते, दिखावे की बातें कर लेते हैं। कैसे कपट से उसकी पूजा किया करता था। मगर वो ब्राह्मण बड़ा नीति के जानने वाला था और बड़ा दयालु पुरुष। ब्राह्मण ने तो दयालु होना ही है, जो ब्रह्म को बिन कर पार हो जाए। परमात्मा प्रेम है, कंपैशन है, दया का स्वरूप है, दया का पुंज है। जो उसको पा गए उसके अंतर भी अवश्य वो दया का पुंज होता। लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। उसके पास कोई जाकर उसका निरादर भी करे तो भी वो प्यार से होता। बच्चा अगर हमारी दाढ़ी में हाथ डाल दे तो हम उसको बुरा समझते। प्यार और दया होने के शौक से बच्चे को उस नाराजगी पर भी कुछ नहीं कहते, प्यार से और समझाने का यत्न करते हैं। तो इसी तरह कहने लगे कि वो मैं उसकी पूजा सेवा किया करता था मगर कपट से, ऊपर ऊपर। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को मन भीतर नहीं लाता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं गुरु को ऊपर ऊपर से हम गाते हैं, दिल के अंदर जो वो कहता है उसको धारण नहीं करते। इसलिए हमको अनुभवी पुरुष के मिलने का पूर्ण फायदा नहीं होता। तो इसलिए कहते एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर बड़े नर्म दिल
होकर बड़े प्यार से समझाने लगे कि देख भाई, तू मनुष्य भागवत से मिला है, तू कुछ किया कर। तो वो क्या करना क्या है, वो कहते कहा कि तू भी उपदेश दे दिया और कहा कि इस तरह से तू भी उस मालिक की पूजा कर। कहते मेरी जात तो बहुत नीची जात का था, बड़ा पाप रखने वाला था, कमीना कौम से था। अज्ञान में ऐसा चूर था कि ब्राह्मण के जो कुछ हरिभक्तों के देखकर बजाय इसके कि मैं उनकी तारीफ को दिल में ये जला करता था कि इनकी इतनी महिमा क्यों होती है, उल्टा उसे दुश्मनी करने लगा। गुरु रोज प्यार से समझाया करता था, मगर मेरे तर्ज अमल को देखकर दुखी होता था। मुझे ज्यादा गुस्सा में आता था क्योंकि पाखंडी को नीति अच्छी नहीं लगती है। कुदरती बात, जो पाखंडी हो उसको नीति का सवाल ही नहीं रहता। तो आगे फिर वो आप जिक्र करेंगे कि मेरा गुरु से क्या ताल्लुक हुआ, मैंने क्या किया और कैसे मैंने इस गति को पाया। ये उसकी पहली हिस्ट्री है थोड़ी सी। हम भी इससे क्या सबक सीख सकते हैं। अरे भाई, अगर हम कपट से गुरु की सेवा करते हैं, ऊपर से दिखावे से, तो क्या लेंगे हम। गुरु और शिष्य में दिल का राह बनता, रिसेप्टिविटी बनती है, समझे। गुरु गोर अंदर समाये, सिख ऐसा हो जो गुरु के अंदर समा जाए, गुरु उसमें बोले, गुरु मुख बने, माउथ पीस ऑफ गुरु बने। गुरु गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, और ये गुरु मैन बन जाए तो गुरु मैन बन गए तो परमात्मा उसके अंदर आ गया कि नहीं। ये भक्ति का राज है। आई, इट इज आई, सेंट पॉल कहता है, इट इज आई नॉट नाउ आई। ये मैं हूं कहते, ये मैं नहीं। इट इज नॉट नाउ आई बट इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। ये क्राइस्ट मुझे बोल रहा। यही हाफिज साहब ने कहा, चुनाव पुरुष खुदाए सीनाज दोस्त के ख्याल खेश गूं शुदा जमीनम। ये अपने आप में से मेरे अपने उस प्रीतम से इतनी मेरे सीने की वो फजा भर गई, या मुझे ये ख्याल ही मैं हूं या वो है, अपना आप ही भूल गया। इसका नाम है गुरु भक्ति। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन बसावने। अगर गुरु मिल जाए, अगर का सवाल इसलिए पेश किया जा रहा है कि गुरु तो बहुत है, गुरु कहीं कहीं मिलता। समझे, जो सचमुच में ये समर्था रखता है, जिसका आगे आपको जिक्र आ चुका है, वो बाहर से तन में आने खल्क व जान दे खुदावंदे, जहाँ तन तो उसका लोगों के दरमियान है और उसकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी पड़ी है, मौत भी सौगात बनी है। तन गिरफ्तार जमीन और रूह बल हफ्ता आसमां। तन तो जमीन पर चलता फिरता नजर आता है, खाता पीता भी नजर आता है, मगर उसकी रूह आसमानों की सफर करती है। सुरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत। तुलसी साहब फरमाते हैं, आसमानों की रूह हमारी सफर कर सकती है, किसकी, किसी संत की। तुलसी जग जाने नहीं अति युतंग अपियापन। ऐ तुलसी, दुनिया के लोग इस रात से ना वाकिफ है, कैसे रूप इनको छोड़कर ऊपर आसमानों की सफर कर सकती है, कैसे जड़ और चेतन को अलग करके आत्मा ऊपर जा सकती है। क्या इस रात से लोग बेखबर हैं। तो इस रात को वो जानने वाली जो हस्ती है, हमारी तरह ही ज़ाहिर इंसान नजर आता है, मगर अंतर में वो कुछ और भी है। वली अल्लाह बर कियास खुद मगीर। वली अल्लाह को अपनी कियास व ज़ाहिरी शक्ल पर मत लो कि दर्नवस्तन यकसा है शेर और शीर। शेर और शीर दोनों ही लफ्ज एक ही तरह से लिखे जाते हैं। एक शेर फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है और एक आहार देने वाला दूध। इंसान सब एक है। उनके अंतर, हमारे अंतर और उनके अंतर एक ही जैसे हक परमात्मा ने रखे हैं, मगर उन्होंने उस दबी चीज को मनीजों के घाट से ऊपर आकर निकाल लिया है, हमने अभी नहीं निकाला। सबो कट मेरे साइया सुनी से न कहो,
बलिहारी तिस घट के जहाँ कट प्रगट हो कि सब निरंतर वो परमात्मा बस रहा है। कहते वो हृदय मुबारक है बलिहार जाने के काबिल जिसमें वो प्रगट हो गया। तो ऐसे प्रगट हुए हृदयों की महिमा के मुतालिक इसमें जिक्र आएगा, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहे नीति बहुभांति सिखाई। कहते एक मरतबा गुरु ने मुझे बुलाकर बहुत सी नीति की बातें सिखलाई, समझाने लगे। आखिर गुरु का काम है समझाना, सिख समझे न समझे बार बार समझाना होता है। बच्चा अगर बहुत बिगड़ भी जाए तो भी पिता फिर प्यार से समझाता, समझता मेरा बच्चा, वो समझता मेरी शरण में आया है, मैंने इसको बनाना है, किसी तरह से प्यार से कई तरीकों से उसको खींचता। तो कहते मुझे कई तरह से समझाया एक बच्चा, जीवन का आदर्श ये है, हमने दुनिया में इस तरह से रहना है, तो ऐसा जीवन बसर करो कि यहाँ भी सुख और आगे भी सुख, दोनों लोगों में तुम्हारी महिमा रहे। एक बार गुरु बुलाई, मोहे नीति बहुभांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। कहते हैं ऐ बेटे कि शिव भगवान की सेवा का फल यही है कि राम जी के चरणों में अटल भक्ति पैदा हो। राम का लफ्ज तुलसी साहब ने कई तरह से बरता। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल कारा, एक राम सबहू से न्यारा। एक राम वो थे जो राजा दशरथ के बेटे थे, 14 कल्ला संपूर्ण अवतार थे, दुनिया के दुख हरण करने को आए। एक राम जो घटकट में बैठे हैं, एक त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों को जो नथ रही ताकत है, एक राम जो इन सब का जीवन आधार है, वो राम है। तो राम के किसी के पास ही जाओ, ये खुद ही बयान करते हैं आगे जाकर कि लोगों से मैंने कहा कि राम वो है जो सब में रम रहा है। कहते मेरी ठीक है, ये रम तो रहा है, मुझे तो चाहिए वो शक्ल प्रगट होकर आए। माना कि तू दिल के खलवत कदा में है मकी, हम मानते हैं कि तू हमारे घट में है प्रभु, रम रहा है, मगर जरा सामने आकर तू बैठ जा कि इस नजर को हुए मजाज है। भक्त ये चाहता है भगवान को प्रगट देख। तो कहते हैं मुझे वो भगवान जो रम रहा है वो तो ठीक, कहीं पर वो प्रगट है तो उसके दर्शन कराओ। यही भगवान कृष्ण जी जब एक बार गोपी से दूर चले गए, कुछ मुद्दत वहां रहे, गोपी बड़ी बिरा और शोर में जल रही थी, तो उदो को भेजा कि जाओ इनको थोड़ी ज्ञान ध्यान की बातें सुनाओ। उदो गए, बड़ी ज्ञान की बातें की। देखो कृष्ण के लफ्ज़ मैंने किरी से निकलता है जो आत्मा से नजदीक है, कौन परमात्मा, कि वो तो तुम्हारे अंतर में है, अरे तुम क्यों शोर गुदार में हो, वो भगवान कहाँ नहीं है। हर बातें बहुत सुनाई, वो सुनती नहीं, आखिर पूछने लगी क्या है भगवान, नारायण जो कुछ तुम कहते हो वो बातें तो ठीक है, मगर तू ये बता सब बातें साची है नारायण, ये बता कि जो उस मुरली मनोहर को किसी जिस समय इजहार करती हुई देखना चाहते हैं उसके लिए तुम्हारे पास क्या आएगा। ज्ञान जान सब ठीक है, वो सब के जब तक वो आंख न बने, वो नजर न आए,
इसलिए ये भक्त का दिली जज्बा उसको एक मैटीरियलाइज कर लेता है। कहते सुनने आखिर जाकर ये अपना किस्सा बयान किया तो कहते हैं कि मेरा गुरु मुझे समझाने लगा तो क्या कहा कि देख भाई, शिव भगवान का फल यही है कि हमारा चित्त उस राम के चरणों में लग जाए। उस राम रमी ताकत के दो इजहार की सूरतें होती हैं। एक जो दुनिया के अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म को स्थित करने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया को स्थित करने के लिए, ये एक पहलू उसका इजहार का है। इसको नेगेटिव कहते हैं। दूसरा पहलू इजहार का यह है कि वो उसमें मिलकर आत्मा को जो मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है इससे आजाद करके प्रभु से जोड़ना। ये उसी राम ताकत के दो इजहार की सूरतें हैं। तो किसी भी इजहार में कहते हैं उसके दर्शन होने चाहिए। तो कहते हैं उन्हें कि भाई राम से मिलने के लिए ये सब कुछ ये जो पूजा है, पूजा एक जरिया है ना उस रमे राम के साथ जुड़ने के लिए। जितने देखिए दो किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या में ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, समझे, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो सब शामिल। ये पहला कदम। पढ़ने से रुचि बनेगी, शौक बनेगा। अब हम काग वसूल का वाक्य पढ़ रहे हैं, दिल में आ रहे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये रुचि बनेगी। और पूजा पाठ वगैरह करने से, हवन दान, ये वो रस्म रिवाज की अदा करने से भाव भक्ति बनती। ये जरिया है, एक प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है हायर पर्पस के लिए। तो कहते हैं ये है जरिया उस राम के मिलने का। समझे, ये शिव पूजा जो है शिव भगवान की जी मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, तुम्हें भी आखिर राम मिल जाए। देख राम है भजाए तात शिव धाता, हर पावर के तक बाता। क्या है प्यारे, जितने ये शिव और ब्रह्मा वगैरह हैं जिन्हीं ताकते, ये भी उसी राम जी की पूजा कर रहे हैं। इंसान जब जिनको हम भगवान कहते हैं, शिव भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान कहते, वो भी उसी की पूजा कर रहे हैं, उसकी इजहार की सूरत है, उसी के आधार पर चल रहे हैं। तो कहते हैं इंसान बेचारे का क्या, जब वो करते हैं ताकते उसी की पूजा करें तो हमें भी उन्हीं की करनी चाहिए। जी बेचारा क्या है, जो उसकी बड़े पास ये कहो जो स्विच बन गए उसकी पावर के इजहार के, जब वो उसी का आधार ले रहे हैं तो हमें भी उसी से जुड़ना चाहिए। तो इसलिए ये पूजा का जो जरिया है, ए मीन्स टू दी एंड है। बेटे, है बच्चे, तू उसकी पूजा कर। अल्टीमेट गोल क्या है? प्रभु को पाना, उस अमीर ताकत से मिलना, हमारी आत्मा उसमें रम जाए। ये कब हो सकता है? ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। कई प्राप्त मानुख दे हुआ, गोविंद मिलन के तेरी बरिया। प्रभु के पाने का ये वक्त है मनुष्य जीवन ही। अवर का तेरे कितने न काम मिल साध संगत पद के वरना भाई, और जिन्हें तू काम कर रहा है इस प्रभु के पाने में मददगार नहीं। इस प्रभु के पाने में मददगार केवल दो चीजें हैं, एक उनकी सोबत जिन्होंने पाया है साधु संग, और वो परिपूर्ण परमात्मा जिसके साथ आत्मा जुड़कर हमेशा के लिए आना जाना खत्म हो जाता। तो कहते राम की पूजा कर भाई, उसके पाने के लिए उसको ब्रह्मा जितने भी हैं भगवान, ब्रह्मा जी है, शिव भगवान है, विष्णु भगवान, सब उसी की पूजा कर रहे हैं। तो इंसानों को भी क्या गति है? इनको भी उसी की पूजा करने के बगैर गति नहीं। देख चरण आज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैत अपार।
जो जिसके चरणों के प्रेमी ये शिव और ब्रह्मा जी भी हैं, उस राम ही के हजार हैं, उन्हीं की पूजा उसी से ताकत ले रहे हैं। कहते हैं उसके साथ दुश्मनी करके सिर्फ बदकिस्मत इंसान ही सुख जाता। उसको न याद करना, उसके साथ ना जुड़ना, फिर दुनिया से कैसे सुखी हो सकते हैं। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। समझे? कौन सुखी है? सो सुखिया जिस नाम आधार। नाम किसको कहते हैं? वो परिपूर्ण परमात्मा जो रम रहा है, सब खंडों ब्रह्मंडों को आधार दे रहा, उसका नाम है नाम। जिसकी आत्मा राम राम नाम से लग गई कहो, उसकी कल्याण, वो सुखी हो गया। उसको छोड़कर ये इंसान कैसे सुखी हो सकता? देखिए आज दुनिया में कहो दुख क्यों ज्यादा। हमने जिस्मानी तौर पर भी बड़ी तरक्की की है, सोशली पॉलिटिकली भी, बुद्धि के लिहाज से भी बड़े भारी तरक्की की है, जिसको देखकर अकल दंग रहती है। क्या चांद से भी गुजर सूर्य तक चक्कर लग रहा है आज। कुत्ते भी 1.25 घंटे में सारी दुनिया की चक्कर लगाए कुत्तों ने। टेलीविजन साइंस हजारों मीलों पर तुम देख रहे हो कौन बोलता है, क्या बोल रहा। रेडियोज बन गए, हवाई जहाज बन गए, क्या कुछ बन गया। क्या हम सुखी हैं? नहीं, सारा जहान ही फिर भी दुखी है। उसका कारण क्या है? इसने अपनी आत्मा को उस ना जाना है, भूल में जा रहा है, मन इंद्रियों के घाट पर अंतर से सो रहा है बाहर फैलाव के कारण, और अपने आप के ना जानने के सबब से प्रभु का अनुभव नहीं पा रहा है, इसलिए सब दुखी। ये तुलसी साहब ने कहा कि दुनिया में सारा जहान ही दुखी है, कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, एक ना एक दुख सबन को। सुखी संत का दास। जो संत का दास बन, संत किसका नाम है? जिसके अंतर मालक प्रगट हो गया, दूसरों को प्रगट करा सकता है थोड़े लोग। उनके पास क्या है? तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को। उनके पास ये पोर्टफोलियो जो भी आए उसके साथ जोड़ दो, इन्हों के घाट के ऊपर ला। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रभु भक्ति। वो परमात्मा जो रम रहा, उसके पाने के लिए जिन्होंने पाया उनकी सोबत। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि देख भाई, तू फिर वो लोग बदकिस्मत हैं जो प्रभु को छोड़कर उसके साथ जुड़ने से फिर सुख की आशा कर रहे हैं। कैसे सुखी हो सकती? हर कहूँ हरि सेवक गुर कहे, सुनि खगनाथ हृदय मम दहे। ये गुरु ने शिव जी को विष्णु का सेवक बताया। ऐ गरुड़ सुन, मेरा तो ये बात सुनकर दिल जल गया। गुरु ने यह बतलाया। शिव भगवान भी, विष्णु भगवान, ये सब ताकतों से एक राम के आधार पर चल रही है। बात असल तो यह है ना, ये बात उसने बताया, मेरा इसे तसल्ली नहीं हुई। आगे अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ यथा अहि दूध पियाए। कहते मैं नीची जात का हूँ, नीची जात हूँ। जो इन्हों के भोगो रसम फंस है वो सब नीची जात के हैं। कहते मैं विद्या पा गया, बड़ा विद्यावान बन गया। विद्या पाकर मेरी क्या गति होगी कि जैसे शाम को दूध पिलाया जाए और जहर बढ़ती। आलिम होना कोई ये जरूरी निशानी नहीं कि वो अनुभवी पुरुष है। इल्मियत कुछ और चीज है, अनुभव कुछ और चीज है। इल्म क्या चीज? हमारी सोच जब दिमाग की सेंटर से जुड़ती है ब्रेन के, उसका नतीजा इल्म है। जब हमारी सोच या आत्मा परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ती है, उसका नाम अनुभव है, परमात्मा का पास। बड़ा भारी फर्क।
आमिल के गले में इल्म फूलों का हार है, अगर वो आमिल पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, तो एक चीज को कई तरीकों से आपके सामने पेश करेगा। अगर वो अनुभवी नहीं है, उसकी आत्मा प्रभु से जुड़कर उसका माउथ पीस नहीं बनी है, तो ऐसे पुरुष के सिर पर इल्म कैसा है, यही मिसाल। जैसे शाम को दूध पिलाया जा, वो और ज़ाहिर बढ़ती है। कहते मेरी गति ये हो रही थी, अपना हाल बयान कर रहे हैं कि मैं ऐसी गति को इकरार कर रहे हैं। जब गुरु मिलता है ना, पहले तो आदमी अकड़ अकड़ कर चलता हो, हम बहुत जानते ग्रंथों पोते, तुम कौन हो। पीछे जब अनुभव नहीं मिलता तो आखिर आकर चरणों में सिर लीन करना पड़ता है, तो कहते हो मैं भूल में। तो कहते हैं कहा वो सुना, अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि मैं नीच कर्मों वाला था, बन गया आलिम वाजल। ये ऐसा हो गया, ये इल्म ही मुझे और ज़ाहिर बढ़ाने का कारण बन रहा। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती, गुरु कर द्रोह कारों दिन राती। कहते मैं मगरूर था, मकार था, बदनसीब था, और नीचे कौम वालों में से था। गुरु के साथ रात दिन मुखालफत करने लगे, और मैं आलिम, गुरु क्या जानता। ऐसा होता है आजकल भी होता है। गुरु से मिल गए आलम फाजिल, वो मैं भी जानता हूँ क्या फलानी जगह ये लिखा, फलानी जगह लिखा। अरे भाई जो चीज उसको मिली है वो तो नहीं मिली, उसको क्या मिला? वो तुम्हारी आत्मा की इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोल सकता। तुम केवल इल्मी दे सकते हो। बुकिश नॉलेज ऑल विल्डरनेस, एक जंगल है जिसमें इंसान भटकता फिरता, हकीकत मिलती नहीं। मैं मगरब में गया, वहां के लोगों ने ये कहा कि भाई आपने जो बयान किया परमार्थ बड़ा सिंपल, बड़ा सादा रास्ता है, आत्मा को आधा कर बिठाया और अंतर में जुड़ गए। अरे भाई ये मुश्किल क्यों बन गया? मैंने कहा जो लर्नेड आदमी थे, पढ़े लिखे, they had no first experience of the inside, they were beating about the bush, क्योंकि एक चीज कुछ पता नहीं, वहां हाथ तब लगाए ना, या ये है या वो है या वो है या वो है। उनकी तफसीरें उनसे असल से मुश्किल बन गई समझने के लिए। तो में पूछ तो आपको बातें नहीं कर, बिठा कर ऊपर वे आप कर देता, तुम देखने वाले हाँ भाई है। आलम 100 बात करे, आलम क्या करते? मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम गुरु निर्णय है, बड़े आलम फाजिल ने लिखी है, बड़े हज। वो क्या लिखते हैं कि जहां भी अंतर में ज्योति का जिक्र आता है या किसी ध्वनि का जिक्र आता है, ज्योति मोती अंतर कोई नहीं है। सिर्फ खुशी के इजहार के लिए हम कहते भाई बाजे बज पड़े, चिराग जल पड़े, अंतर कुछ नहीं। अरे भाई जो आमिल है वो हंसेगा कि नहीं? वो आमिल जब बैठता, बच्चा बैठता, वो भी रोशनी के देखने वाला, परमात्मा ज्योति स्वरूप है कि नहीं? गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, वो उसको दिखा सकता है, यही बढ़ाई है उसने। तो कहते मैं अपने इल्म के घमंड में जैसे शाम को दूध पिलाया जाता है तो और उसकी जहर बढ़ती है, मुझे गुरु के साथ उल्टी मुखालफत करने लग गया। जी अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा। मेरे गुरु बड़े रहमदिल थे, अति दयाल थे, भी थोड़ा भी इस बात पर भी गुस्सा नहीं किया। कोई बात नहीं, आज समझेगा नहीं, कल समझेगा, कल नहीं परसों समझेगा, तो फिर समझाते रहे प्यार से। हाँ जी। पुनि पुनि मोहे सिखाव सुबोधा। बार बार मुझे समझाते, देख बच्चा बात ये बड़े ठंडे दिल से। असल बात यह है, एक बच्चा है, तुम हो बीए पास, अब बच्चे से ये उम्मीद करो कि बीए पास की बातें करे, कैसे हो सकती? तो उस्ताद को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस्ताद को समझाना चाहिए। उस बच्चे का क्या कसूर है? मैं आपको आज अर्ज करूं, 1903 की बात है कि मैं तीसरी जमात में पढ़ा करता था। एक आदमी आया, लेक्चर देने लग गया। मैं उसके मुंह में देखता था ये कहां से बोलता,
क्योंकि तीसरी बात तो मेरी समझ यही थी कि किताबों ही से पढ़ा जा सकता। मैं बड़ी हैरानी से, अब भी बड़ा विविध ख्याल है कि अरे भाई कहाँ से बोलते हैं। अब मैं समझता ये बड़ी मामूली बात है। भाई एक बच्चा जो इंद्रियों के घाट पर बैठा, उसको को अंतर में रोशनियां हैं, रोशनी कहाँ, कैसे उसे मर तो नहीं जाएंगे। अब हजरत मोहम्मद साहब को सवाल किया कि महाराज आप कहते हो जीती जी मरना चाहिए, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, कब्रिस्तान में तो नहीं पहुंच जाएंगे। कई भाई इससे भी डर करते हैं, इनसे जब रूह पर जाए माओ वो छोड़ ही देते। तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा ई न मर गए आंख के दर गोरे रवि, ये मौत वो नहीं कि तुमको कब्रिस्तान में पहुंचा दे, बल्कि ई जो जुल्मत अंधेरे से नूर की तरफ ले जाने वाला, अंतर दूर पड़ गए। जब तक रूह तो से ऊपर ना आए उसको कैसे पा सकते, वो अदृष्ट और अगोचर है। जब उसी लेवल पर तुम नहीं आते उसको कैसे पा सकते। तो सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, आलिम लोग इसको समझ नहीं सकते, वो ग्राह मर जाएंगे बस। तो कह लेगा मैं इससे मुखालफत करने लगा, वो दयाल पुरुष थे, मैंने तो बहुत गुस्सा अपनी तरफ से ये वो किया, मगर वो गुस्से में नहीं, फिर प्यार से समझा देख बच्चा असल बात रखो। एक आदमी जब भी किसी महात्मा के पास जाओ तो एक चीज याद रखो कि जो कुछ तुम जानते हो वो तो जानते ही हो, वो तो तुम्हारा कम बेश नहीं होगा। जाओ वो क्या कहता है उसको समझने का यत्न करो। हम लोग क्या करते हैं, अवल तो जाते ही नहीं। पहली चीज निम्रता है, याद रखो। जब तक निम्रता न धारण करे इंसान तो किसी के पास नहीं जाता। वो मैं आलम, मैं फाजल, मैं हाकिम, मैं अमीर, मैं बादशाह, मैं क्यों जाऊं, इसी जो में रह जाता है। अनुभवी पुरुष आते हैं, एवरेज तबका के लोग फायदा उठा जाते हैं, वो खाली रह जाते हैं। अगर चले भी गए तो वहां अपने जोम में बैठे हो, ये फलानी जगह लिखा हम भी जानते, ये क्या जानता, मैं ज्यादा बतला सकता। जो प्याला सुराई के नीचे रहेगा वो ही भर जाएगा, जो सुराई के ऊपर रहेगा प्याला वो कैसे भरेगा, आकर भी खाली चले जाए। तो अनुभवी पुरुष के पास जाकर अपने इल्म का जोब नहीं करना चाहिए, हाँ समझने का यत्न करो। जो नेक नियति से सवाल हो बेशक करो। भगवान कृष्ण जी ने गीता के चौथे अध्याय में इस बात को बड़ा निर्णय किया है कि अगर तुमको ज्ञान पाने की ख्वाहिश है, जाओ ऐसे महात्मा के पास जो अंतर में परमात्मा के दर्शन करते हैं। फिर आगे कहते हैं नेक नियति से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब करो। जिंदाबाद की खातिर नहीं, डिस्कशन से की खातिर नहीं। जब बात समझ में आ जाए भरोसा बनेगा तो फिर जो वो कहे करो, तुम भी उस गति को पा जाओ। तो कहते हैं मैं आलम बन गया, मैं इन्हीं के भोगों से मैं अहंकारी था, मक्कार था, सारे आए मुझ में थे। मैं उसे कहो मैं जानता हूँ गुरु क्या जी। यही ते नीच बढ़ाई पावा, तो प्रथम ही इति ताहि ये जिसकी जात से मिलने से लो पुरुष, कमीने से कमीना पुरुष भी उस हायर गति को पा जाता है। वो पहले किसी की जो है गति को दूर कर समझाना चाहता है। अरे वही बात क्या, जब तक बात समझना है उसका भी क्या कसूर कि दिल दिमाग रंगा पड़ा है बाहरी इल्मों से। जब तक ये नफी ना करे, हाँ उससे मिसालें तो ले समझने के लिए, मत जब तक वो एक्सपीरियंस ना मिले तब तक काम नहीं बनता। जब ये चीज मिल जाती है सब ग्रंथ पोथी खुल जाओ, और सारे महात्मा यही कह रहे हैं। जब तक वो फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलता ये उसी भूल में रहता जी। धूमयानल संभाव सुनो भाई, यही बुझा धन पदवी पाई। अब कहते हैं ऐ भाई सुनो, गुरु ने कहा भाई सुनो, धुआं आग ही से पैदा होता, वो बादल बनकर उसी को बुझाने का कारण बन जाता।
ये जो वो पुरुष हैं जो गुरु से मुखालफत करते हैं ना, अनुभवी पुरुषों से, उनकी वही बादल बनकर उनको फिर समझाते, उनके दिल में फिर दिया मेरा बच्चा समझा नहीं, फिर समझाओ, फिर समझाओ, फिर समझाओ। आखिर कोई समय आता है जी समझ में आने लग जाती है कि बात क्या जी। राजमार्ग पारी निरादर रही, अब कर पद प्रहार नित सही। मिसाल देते हैं कि ऐसे पुरुषों की क्या गति है, जैसे धूल होती है, धूल राह में जलील होकर पड़ी रहती है, सबके पांव की लातें सहती है, समझे, पांव के नीचे दबी जाती है मिट्टी बिल्कुल, मगर क्या असर होता है उसका आगे। मरुत उड़ाव प्रथम ते भार, नृप नयन किरीटन पर। जब हवा से उसको उड़ाती है तो क्या तो पहले हवा में भर जाती है, फिर बादशाहों के ताजों और सिरों पर पहुंचती। अगर खास निम्रता धारण कर ले तो बादशाहों के ताजों पर निवास करती। निम्रता बड़ी भारी चीज है। सेंट अगस्टिन से पूछा कि परमात्मा कैसे मिलता है, कहते निम्रता धारण करो। फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। निम्रता हो तभी किसी के पास जाए, निम्रता हो तभी किसी की बात सुने, निम्रता हो जब चीज मिल जाए फिर भी समझिए किसी की दात है, खजानची के पास 1 लाख रुपया आ गया, उसका क्या अमानत है। तो संतों का श्रृंगार निम्रता, सच्चे मानो तो कहते वो लोगों के सिरों के ताज बनते, निम्रता धारण करते। क्या किसी बादशाह के ताज पर तुम बैठ सकते हो? जाकर दूर बैठ सकती है। मिसाल देकर समझाने का यत्न किया है कि अगर तुम इतने न्योर बन जाओ जितनी की धूल है तब भी इस गति को पा। ये महापुरुष ने और कई तरीकों से कबीर साहब से पूछा कि राम भक्त को, प्रभु भक्त को कैसा होना चाहिए, कई मिसालें दी। पहले कहा रोड़ा हो रो बात का, तज मन का अभिमान के रस्ते के रोड़े बन जाओ, अभिमान को छोड़ दो। कहते रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को तुमसे रोड़ा भी दुख का कारण है। ये भी मिसाल अच्छी नहीं हुई। फिर कहते हैं जैसे धरनी में थे, यही दूध की मिसाल उन्होंने भी दी है। कहते थे हुआ तो भी क्या हुआ भाई, वो डोड लागे आंग, वो ही कपड़ों के साथ जाकर लगती। कहते फिर क्या हो, कहते पानी जैसा हो। कहते पानी भी कभी गर्म कभी सर्द, ये भी आदर्श ठीक नहीं। कि भाई हरिजन को कैसा होना चाहिए, हरिजन हरि जैसा है। भक्ति अंतर भगवान ही प्रगट हो जाए, उसके गुण इसके अंतर आ जाए, ये है आदर्श। वैसे निम्रता के कारण अगर निम्रता बन जाए तो लोगों के सिरों के ताज। आज गुरु नानक साहब को सब नानक 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 हो रहे हैं, क्यों? निम्रता भाव से कहाँ नहीं गए, सब तीर्थों पर गए, मक्के मदीने भी गए, फारस में भी गए, बंगाल में भी गए, बर्मा तक गए, सिंगलादीप तक गए, चीन तक गए, पहाड़ों पर योगियों से मिले। निम्रता थी तो मिले ना, ये अलग बात ही। मिलने पर उनको वो चीज जो हम भूल रहे थे उनको ताजा किया, तो निम्रता बड़ी भारी चीज है। निम्रता को धारण करो जी। सुन खगपति यस समझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कहते हैं गरुड़ सुनो, जो इस बात को समझकर अकलमंद लोग जमीनों की सोबत से परहेज कर। पानी सब पानी है, मगर गंदे नाले के पानी को कोई नहीं पीता। परमात्मा सब में है, मत जिनमें ये बुराइयां, इनों के भोगो रसों की मान बढ़ाई, ईर्ष्या द्वेष ये वो बन रही है। अरे मैं वहां
उनकी सोबत में वैसे ही रंग मिलेगा ना, जैसी सोबत वैसा रंग। तो अनुभवी पुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे से परहेज करो। संगत का असर सबसे बड़ा बनता है, जैसी सोबत वैसा रंग। सोबते साले तुरे साले कुनर, सोबते ताले तुरे ताले कुनर। सोबत का असर बड़ा भारी होता। तो सोबत के असर के लिए महाभारत में जिक्र आया, जिस तरह फूलों की खुशबू सब साथ की चीजों को, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो या कपड़े हो, सबको खुशबूदार कर देती है, इसी तरह नेक की सोबत उनकी सोबत करने वालों को अपना असर देती है। मूढ़ों की सोबत अविद्या का रंग देती है। संतों और महापुरुषों की सोबत सत्य और धर्म का असर देती है। इसलिए चाहिए कि संत महात्मा की संगत करे ताकि उसकी शांति दायक असर को ग्रहण कर सके। ये महाभारत कह रहा। तो सोबत संगत का रंग बनता। तुलसी साहब बड़ी खूबसूरत है, हर एक पहलू थोड़ा थोड़ा टच करते जाते हैं। एक वाक्य बयान करते हुए उसके कई पहलू साथ ही साथ जिक्र करते जाते हैं। रामायण में एक बड़ी खूबसूरती यही है कि कई पहलुओं से टच करते चले जाते हैं साथ ही साथ, कि जो परमार्थ को पाना चाहता है उसको क्या क्या साथ साथ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं सोबत और संगत का बड़ा भारी असर होता है। जब तक ये धारण न करे नेकों की सोबत, बदों से हटे नहीं। साकत का बोलिया जैसे बिछुआ डसा। साकत जो प्रभु से टूटा पड़ा है, उसके मिलने से जैसे बिच्छू डंक मारता, मामूली कांटा सा चुभता है, पीछे कड़वल पड़ते हैं, ऐसे ही जो बुरी सोबत फैलाव में जा रहे हैं, अपने आप का अनुभव नहीं कर रहे, ऐसे पुरुषों की सोबत देख जा तुम्हें उसी रंग में रंग देती। तो कहते हैं इसलिए अकलमंद लोग जो परमार्थ को पाना चाहते हैं, जन्म को बर्बाद नहीं करना चाहते, वो टूटे हुए की सोबत से परहेज करते हैं। कवि को विद गावही असनीति, फल सन कलह न फल नहीं प्रीति। जो पंडित लोग हैं, जो उस प्रभु के गुनावाद गाने वाले लोग हैं, कहो उसके राग के गाने वाले हैं, कहते वो ऐसी नीति गाते, यही नीति बतलाते कि बदों की सोबत से हटो, नेकों की सोबत अख्तियार। ए मैन इज नोन बाय द सोसाइटी की। एक इंसान को जानना हो तो उसकी सोसाइटी को देखो, कैसी सोसाइटी। कायदे की बात है, नेकों की, नेक जो होगा नेकों की सोबत अख्तियार करेगा। जो परमार्थी या परमार्थी पुरुषों की सोबत अख्तियार करेगा। अरे जो मंदिर के घाट इनों के भोग और रसों में लंपट हैं बेख्तियार, वो ऐसी पुरुषों की सोबत में अख्तियार करें जो उसमें रंगते जा रहे हैं। तो कहते हैं ये आदमियों से दुश्मन रगबत रखना उनको अच्छी नहीं है। तो ऐसे पुरुषों से हमेशा ही प्यार और सलूक से काम करो। वो नीति यही बतलाते हैं कि नेकों की सोबत करो, उनसे प्यार करो, उनसे दुश्मनी न करो। उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिए स्वान चिन्हाई। तो इसलिए कहते हैं भाई उनसे अलग चलो, उदासीन होकर रहो उनकी सोबत में। स्वामी महाराज ने कहा ना, हट रहो खास और आम से, ऐसे पुरुषों से दूर रहो। किस तरह मिसाल देते हैं, जैसे बदजात आदमी को वो जात उनकी अच्छी नहीं जाती, इसमें बहुत सारी रंगी पड़ी है इंद्रियों के भोगों रसों में, कि उनको इसी तरह छोड़ दे जैसे कुत्तों की सोबत तुम अख्तियार नहीं करते। कुत्ते बड़े जिद्दी गिने जाते हैं ना, कहते जैसे कुत्तों की सोबत तुम नहीं पसंद करते, इसी तरह उनकी पसंद छोड़ दो। मिसाल दी, कुत्तों में भी कई गुना पर एक पहलू रहा कि इंसान कहाँ और कुत्ता कहाँ, जलील समझते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों की सोबत से ऐसे ही परहेज करो जैसा तुम कुत्तों से।
मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, दुर्हित कहि नामो है सुहाई। कहते मेरे अंदर गलाजत भरी पड़ी थी, मैं दुष्ट था, मक्कार था, बड़े लो ख्याल वाला बंदा था। उनकी ये समझाने वाली बात मुझे दिल से पर अच्छी न लगी। कायदे की बात, जो रंगा पड़ा हो ना एक खास रंग में, उसको कोई और बात कहे, अरे भाई क्या कहते हो, जाओ, हमें पसंद नहीं। कहते मेरी यही गति थी, गुरु बार बार प्यार से समझाते थे, मैं समझता नहीं। जी एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। कहते एक मरतबा मैं शिवालय में बैठा था, शिव जी का नाम जप रहा था, गुरु आए, मैंने उनको अहंकार कहो क्या है, मैं बैठा रहा, उठा। तो कहते उसका क्या हुआ आखिर, यानी ये मुझसे अहंकार में आकर गुरु क्या है ये क्या जानता, मैं अच्छी पूजा कर सकता हूँ। जी तो दयाल नहीं कहो कछु, और न रोष लवले, अति अघ गुरु अपमानता, सह ना सके महेश। कहते वो तो दयालु पुरुष थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, जरा भी गुस्सा उनके दिल में नहीं आया, लेकिन गुरु की बेइज्जती को देखकर शिव भगवान भी सहार न सके, जैसे बहुत उपद्रव किया। मंदिर माझ भाई नाभ बानी, रे हत भाग्य आज्ञा अभिमानी। के मंदिर में बैठे हुए नभ से बानी आई, क्या कहा कि ऐ बदनसीब अधर्मी और अभिमानी पुरुष, यह आवाज आई, तू बदनसीब है, तू अभिमानी पुरुष है, तू अधर्मी है, तुमको नीति का पता नहीं। यद्यपि ताव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। इसमें शक नहीं कि देखा है बदनसीब इंसान, गो तेरे गुरु ने इस बात पर गुस्सा नहीं, वो समदर्शी है, समझे। वो कहते ये बेचारा अनजान बच्चा है, उसको गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो बड़ा दयालु है, समदर्शी है और मुकम्मल पूर्ण ज्ञान रखता है, इसलिए उसने तो गुस्सा नहीं किया। उसका कार्य वो सबके अंतर, पापी और पुण्य दोनों के अंतर वही देखता। वो देखता है ये पापी जो है, आत्मा में तो कोई फर्क नहीं, आत्मा जैसी मन इंद्रियों के घाट से रंगी गई, वो देखते ये रंगा पड़ा है, भाई है आत्मा हजार और हमारा है, इसलिए कहते इसको साफ करना, उसको रह मारना। ये इससे सबक आज हम लोगों को सीखना चाहिए। जी तदपि चाप छठ दे हो तो नीति विरोध सुहाए नामो। कहते गो उन्होंने इस बात को बुरा नहीं माना, मगर मैं तुमको श्राप दिए बगैर नहीं रहूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं नीति के बखलाफ कोई हरकत मुझे पसंद नहीं। ये नीति राम कृष्ण ते को बड़ो तीन भी तो गुरकीन, तीन लोग के नायका गुर आगे आ रही। राम, भगवान राम और कृष्ण से कौन बड़ा होगा? त्रिलोकीनाथ होते हुए भी गुरु के आगे नीति है। कबीर साहब
रामानंद जी को गुरु धारण करते हैं नीति के धारण करने, तो कहते इस नीति के उल्ट मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मैं जरूर तुमको श्राप दूंगा ताकि तुझे ये सबक रहे। और वैसे भी आप देखें सब महापुरुष यही कहते बाहरे गुरबिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारदे बेस व्यासे को। व्यास से जाकर पूछो, नारद से पूछो, गुरु के बगैर किसी करने आना, गुरु के बगैर गति नहीं, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पथ नहीं। गुरु गुरु हो तो आज इसमें शक नहीं कि गुरु और साधु के नाम से हम उतना फर्क है। उसका कारण क्या कि वो गुरु गुरु नहीं, एक्टिंग पोजिंग कर रहे हैं, सांग बन रहे हैं, समझे। इस हकीकत को ना खुद पाया है न दूसरों को दे सकते हैं। उनको क्या करते हैं, बाहरमुखी साधन अपरा विद्या में लगा देते हैं। लगे रहो भाई, कोई मांगे महाराज बख्शिश करो, वो भाई हमने 50 साल में ली, तुम्हें अभी दे दे, कुछ करो, दे सकते नहीं। इसलिए माननीयों के घाट पर बैठे हुए के होने के कारण वो जब देखते हैं ये भी हमारी तरह माननीयों के घाट पर बैठा, जैसे हमें कहते हैं इट इज ऑल गुरु, हमें ऐसे साधु संतों की जरूरत नहीं। ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, बोथ फॉल इनटू द डिच। अंधा अंधे को चला रहा है, दोनों ही गड़े में करेंगे और क्या। तो कहते हैं कि मैं इस मर्यादा को तोड़ता नहीं, तुम्हें सजा दूंगा, शराब दूंगा। आगे और कुछ कहते हैं, सुनिए गौर। जो नहीं दंड करो खाल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। कहते अगर मैं तुमको है वजात, अगर मैं तुमको सजा नहीं देता, शराप नहीं देता, तो जो श्रुति मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। श्रुति मार्ग किस ऊपर? श्रुति कहते सुना गया, स्मृति मार्ग नहीं, श्रुति मार्ग। वो श्रुति उदोगीत जो प्रणव की धुनी हो रही है, वो मार्ग भ्रष्ट होता है, क्योंकि श्रुति सुनी नहीं जा सकती जब तक इनों के घाट पर बैठे। ऐसे अनुभवी पुरुष को अगर तुमने नाराजगी की है, जो श्रुति के जानने वाला है, अरे भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं तो लोग सारे भ्रष्ट हो जाते। दे ये शठ गुर सान ईर्खा करई, रौरव नरक कोटि युग पारई। कहते जो मूर्ख लोग गुरु से हसद करते हैं, वो 100 कल्प तक रव जो नरक सबसे गया गुजरा है उसमें बास कर। वो बयान किया था, उसका सिरा छोटा है, बीच में गंदगी भरी है, उसके बीच में डाल दिया गया, इशारे दिए हैं पुरानों मित्र है। तो कहते हैं मूर्ख आदमी अगर गुरु से अगर कुछ कर नहीं सकता तो ईर्ष्या तो ऐश का तो कोई मतलब नहीं। देखो वो तो कुछ